चलो देखो, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म कल बताया था ना। यस सर। एक डेफिनेशन देखो, इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या है। डेफिनेशन इनर ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, लेट GBA। एक और सिद्धांत आप याद रखना, कोई आदमी को देखते होगे कि वो 5 या 1 घंटे में काम करके हज़ारों 20,000 कमा लेते हैं, और कोई आदमी 12 घंटे 16 घंटे काम करके 300 400 बना रहा है, 500 बना रहा है। ठीक है, तो उससे प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। जो आदमी इतना सा काम करता पाता इतना है तो उसके घर में नरक आता है। यस सर। हाँ। वो दुर्भाग्य उसके यहाँ बनेगा। ठीक है, तो उसकी चिंता, उससे भी इंप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप उस पर फोकस करो कि काम अधिक से अधिक करो। यस सर। काम अधिक से अधिक करो। 12 घंटे जैसे 18 घंटे हैं 24 घंटे में, तो 24 घंटे में 16 घंटे काम करते रहो। और पैसा चाहे जितना पाओ, वे आपको सौभाग्य बनाएगा। और जितना कम काम करके पैसा बनाओगे उतना घर में नरक आएगा। यस सर। हाँ, होता है। हाँ, तो इस पर फोकस करो कि हमारे पास क्षमता कितना है काम करने की, और हम काम कितना कर रहे हैं मेहनत की डायरेक्शन में। ठीक है, वे उससे सौभाग्य आपको बनने वाला है। दुर्भाग्य किससे बनता है? कम काम करके ज़्यादा बना रहे हो। यदि हैं पटवारी हो गए, अब किसी का साइन करे दो 10,000 रुपये, वो 10,000 रुपये पा गए, बाइक को ले गए जबलपुर लेकर जाओगे, ये करोगे, किसी का एक्सीडेंट करोगे तब तो कोतवाली में दे दोगे। ऐसा कुछ करके वो पैसा पानी में चला जाएगा भाई, और कष्ट शरीर को अलग से मिलेगा। ठीक है, तो ये इंप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। जितना मेहनत है वो मेहनत आप भी कर सकते हो और सब आदमी कर सकता है। तो लेट G be a group and let A be a fixed element. A be a fixed element of G. Then the mapping FA from G to G defined by FAX is equal to X inverse AX for all X belonging G is an automorphism of G, is an automorphism of G। कल ये प्रूव किए थे, है ना। एंड इज कॉल्ड इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इस प्रकार की जो मैपिंग जो इस प्रकार से डिफाइंड होती है, इसी मैपिंग को कहते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। इज कॉल्ड जी इज कॉल्ड इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। ठीक है, जो मैपिंग इस प्रकार से डिफाइंड होती है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स, ये वाली मैपिंग को कहते हैं। ये ऑटोमॉर्फिज्म होती है, ये तीनों कंडीशन को फॉलो करती है। तो जो इस मैपिंग को ही हम क्या कहते हैं, इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इनर ऑटोमॉर्फिज्म जैसे एक मैपिंग इस प्रकार की होती है कि एक्स में आई लगाओ तो एक्स से आएगा, इसको आइडेंटिटी मैपिंग कहते हैं। तो इसी प्रकार जो मैपिंग इस प्रकार से डिफाइंड हो कि एस में एफ ए मैपिंग लगाएं तो क्या आ जाए, ए के लेफ्ट साइड में एक्स इनवर्स, ए के राइट साइड में एक्स का मल्टीप्लाई हो जाए, तो इस वाली मैपिंग को कहते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म।
ठीक है ये ऑटोमॉर्फिज्म है मैपिंग, लेकिन ये मैपिंग का नाम एक विशेष नाम है, इसका नाम इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। कंडीशन कौन सी फॉलो कर रही है? ऑटोमॉर्फिज्म वाली ही है, लेकिन इस पर्टिकुलर मैपिंग को कहते हैं क्या? हाँ, जैसे ये वाली मैपिंग 1:1 भी है, लेकिन इस 1:1 मैपिंग को आइडेंटिटी मैपिंग कहते हैं। ठीक है, जो आई एक्स में आई लगाएं तो एस में कोई फर्क ना पड़े, तो आइडेंटिटी मैपिंग है। तो ये आइडेंटिटी मैपिंग है। इसी प्रकार ये मैपिंग एक्स में यदि एफ ए लगाएं तो ए के लेफ्ट साइड में एस इनवर्स का, राइट साइड में एस का मल्टीप्लाई हो जाए, फॉर ऑल एस बिलोंगिंग जी। तो इस प्रकार की मैपिंग ऑटोमॉर्फिज्म मैपिंग होती है। इस मैपिंग को इनर ऑटोमॉर्फिज्म के नाम से भी जानते हैं, इनर ऑटोमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब एक थ्योरम है इस पर, आगे लिख लिया इसको ना, डेफिनेशन। थ्योरम ये है, लेट जी बी ए ग्रुप, जी बी ए ग्रुप, एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो प्रूव दैट एफ एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। सॉल्यूशन, फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट एफ एन इज सब ग्रुप। देखो ये तो जानते हो कि एफ जी एक ग्रुप है और एफ क्या है? एक ऑटोमॉर्फिज्म होता है। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है? जो जी से जी के बीच में डिफाइंड मैपिंग हो और 1:1 होमोमॉर्फिज्म हो, उसको ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एन क्या है? ये जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो एन का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये क्या होगा? सब ग्रुप होगा। सब ग्रुप है, सब ग्रुप ही नॉर्मल सब ग्रुप बनता है ना। तो जो नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप अवश्य होगा। जो हायर सेकेंडरी है हाई स्कूल अवश्य पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो नॉर्मल सब ग्रुप है तो वे क्या होगा? सब ग्रुप होगा। सब ग्रुप होगा तो सब ग्रुप में जी के ही एलिमेंट होंगे, जी के ही एलिमेंट होंगे। तो जी के हर एक एलिमेंट क्या होंगे? जी के हर एक एलिमेंट जी के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित होंगे, क्योंकि F11 है और 1-2 भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है। तो जी एन के हर एक एलिमेंट में एफ लगाने से भी किसका एलिमेंट मिलेगा? जी का ही एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि 1-2 भी है ना। तो जी का हर एक एलिमेंट जी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होंगे। तो एन में जब एफ लगाएंगे तो कुछ एलिमेंट जी के ही एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो उसको एफ एन भी क्या होगा? जी के एलिमेंट में एफ लगाने से परिणाम है, रिजल्ट है ये। ठीक है, एफ एन। तो ये जो होगा एफ एन, वह भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। एफ एन भी क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। ठीक है, कहने का मतलब कि एन क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो एफ एन नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, क्योंकि कोडोमेन भी तो जी रहता है ना। यहाँ भी जी से जी के बीच में डिफाइंड होती है मैपिंग। यहाँ जी और जी डैश अलग अलग नहीं होते। ठीक है, यदि जी से जी डैश होता तो यहाँ पे एन में जब एफ लगा देते तो किसके एलिमेंट आ जाते? जी डैश के एलिमेंट, जी डैश का सबसेट आ गया होता। लेकिन वह जी डैश का काम तो जी कर रहा है। तो एन में जब एफ लगा देंगे तो एफ एन जी का ही सबसेट आएगा। तो जी का वह सबसेट क्या है? यदि एन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो एफ लगाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वह भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो जी ग्रुप जो लिए हैं, तो यदि जी का एन नॉर्मल सब ग्रुप है तो जी में एफ है, एफ मैपिंग को लगा दें। मैपिंग एफ क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो एन में मैपिंग ऑटोमॉर्फिज्म लगाने से जो रिजल्ट प्राप्त होंगे, उन रिजल्ट का जो कलेक्शन होगा वह भी जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये प्रूव करना। तो उसको हम एन के एलिमेंट में एफ लगाने से जो जो एलिमेंट आएंगे उन एलिमेंट का एक सेट बना लिए, तो उस सेट को दर्शाएंगे एफ एन से।
ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप में जो जो एलिमेंट रहेंगे उन सभी एलिमेंट में क्या लगा दें, मैपिंग एफ लगा दें। जैसे मान लो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है 2x फंक्शन है, ठीक है, तो एस के एलिमेंट 1 में एफ लगाए तो क्या है 2 × 1 तो 2 आ गया, 2 में लगा दिए एफ है तो क्या होगा 2 × 2 तो 4 आ गया, 3 में लगा दिए एफ है तो क्या होगा 2 × 3 तो क्या आ गया 6 आ गया। तो मैपिंग एफ जो ऑटोमॉर्फिज्म टाइप की है वे मैपिंग लगाना है एन के एलिमेंट में। तो एन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, किसका, जी का। तो नॉर्मल सब ग्रुप में जो एलिमेंट होंगे, मान लो एलिमेंट है n1 n2 n3 n4, ये सब एलिमेंट है किसके, एन के। तो एन के एलिमेंट में जब एफ लगा दोगे तो क्या आ गया एफ एन, एक एलिमेंट है एफ एन 2, इसको सॉल्व करोगे तो कुछ रिजल्ट आएगा एफ एन 3 एफ एन 4। तो इनका जो कलेक्शन होगा तो एक सेट इनका बना लें हम, किसका, एफ एन 1 एफ एन 2, इनका एक सेट बना लिए। तो इस सेट को हम दर्शाएंगे किससे, एफ एन से, एफ एन से दर्शाएंगे। तो ये एफ एन जो है यह एक नॉर्मल सब ग्रुप है यदि एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो, ठीक है। जहाँ की मैपिंग जो यूज कर रहे हैं वे ऑटोमॉर्फिज्म मैपिंग है। तो ऑटोमॉर्फिज्म है तो वह 3 कंडीशन को फॉलो करती होगी, एफ इज 1 1, एफ इज ऑन 2, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो मैपिंग एन के एलिमेंटों में क्या लगा दें, मैपिंग एफ लगा दें जो कि ऑटोमॉर्फिज्म टाइप की है। तो मैपिंग लगाने से जो रिजल्ट आएंगे उनका एक सेट बना लें और जिसको हम डिनोट करेंगे उस सेट को एफ कैपिटल एन से। तो वह कैपिटल एन भी कोडोमेन का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। और कोडोमेन यहाँ ये है क्योंकि मैपिंग क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है। तो जी से जी के बीच में डिफाइंड होती है मैपिंग ना, जी से जी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एन भी सबसेट होगा किसका, जी का, जब एन सबसेट है जी का, क्योंकि नॉर्मल सब तो सबसेट होगा होप करेगा, कॉम्प्लेक्स है ना, होगा कॉम्प्लेक्स सब ग्रुप बनता है और सब ग्रुप में कुछ और प्रॉपर्टी हो तो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है। तो रहता तो वो कॉम्प्लेक्स है ना, है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स मीन्स जी का सबसेट। तो एफ एन भी क्या होगा, जी का सबसेट होगा। तो जी का जो सबसेट होगा तो यह भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये प्रूव करके दिखाना है, जबकि आपको एन का बारे में पता है कि एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। और मैपिंग एफ क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो एफ एन भी क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। वही लिखा गया है कि जी भी ए ग्रुप, एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, प्रूव दैट एफ एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो समझ में आया। अब इसको लिखते हैं ढंग से। वीडियो चालू किए हैं कि बंद तो नहीं कर दिए हैं, चालू है। और थोड़ा सा एयरप्लेन मोड में लगा दें, नहीं तो कोई का फोन आएगा तो हो गया। तो लिखते हैं सॉल्यूशन या प्रूफ। फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट एफ एन इज सब ग्रुप ऑफ जी। पहले सब ग्रुप सिर्फ प्रूव करेंगे फिर नॉर्मल सब ग्रुप, है ना। तो फर्स्ट FIRST, फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट एफ एन इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। तो लेट ए कामा बी बिलोंग इन एफ एन। एफ एन के 2 एलिमेंट ले लिए, ए कामा बी। बी आर्बिटेरी में स्वेच्छा अवयव है, आर्बिटेरी TRA आर्बिटेरी। देन देयर एग्जिस्ट N1 और N2 belong in N such that A बराबर एफ N1, ठीक है। एन में कोई एलिमेंट N1 N2 ऐसे रहे होंगे कि एन में एफ लगाए रहे होंगे तब ये आया है, क्योंकि एफ एन के एलिमेंट ना है। तो एफ एन के एलिमेंट हर एक एलिमेंट में एफ लगा होगा
तो n1 में n के एलिमेंट n में f लगाने से a प्राप्त हुआ है और n के एलिमेंट n2 में f लगाने से b प्राप्त हुआ है। क्योंकि FB के एलिमेंट हैं, तो यदि कोई एलिमेंट बांग्लादेश का है तो क्या होगा, सपोज करो कोई देश मुस्लिम देश है, ठीक है, तो वहाँ हिंदू है ही नहीं, मान लो सपोज करो सब मुस्लिम हैं, तो हम ये कह दें कि मान लो उस देश का नाम क्या है, FN है, उस देश का नाम क्या है, FN। तो यदि FN है तो कह दें कि A FN का मेंबर है तो वो मुस्लिम होगा, B FN के एलिमेंट है तो मुस्लिम होगा, क्योंकि मुस्लिम देश है, वहाँ कोई हिंदू नहीं है। तो यहाँ पे FN का एलिमेंट A और B है तो इसमें F लगा हुआ होगा, किसी N के एलिमेंट में F लगा हुआ होगा तब आएगा FN का एलिमेंट। तो N के किस एलिमेंट में, मान लो N1 और N2 एलिमेंट में F लगाए हैं, तो जो एलिमेंट प्राप्त हुआ है, जो आंसर आया है उसका नाम हम रख दिए A, और N2 एलिमेंट में F लगाने से जो आंसर आया है उसका नाम रखे हैं B। तो वे FN A और B FN के एलिमेंट हैं। तो FN के एलिमेंट हैं तो N में दो एलिमेंट N1 और N2 का अस्तित्व इस प्रकार से रहा होगा कि N1 में F लगाए रहे होंगे तो A आया होगा, और N2 में F लगाए रहे होंगे तो B आया रहा होगा। ठीक है ना, क्योंकि FN के एलिमेंट हैं, FN के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे B इज इक्वल टू क्या होगा, FN2। ठीक है, अब देखो नाउ N1 N2 बिलोंग इन N, तो N1 नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप अवश्य होगा, तो N1 इंटू N2 का इनवर्स बिलोंग इन N, क्योंकि N इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, N इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तो इम्प्लाइज N इज सब ग्रुप ऑफ G, इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। जो हायर सेकेंडरी किया है तो हाई स्किल अवश्य पढ़ा होगा। ठीक है, तो नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप तो अवश्य रहा होगा, और सब ग्रुप की प्रॉपर्टी ये है कि ए बी बिलोंग इन एच तो ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन एच। पढ़े हो थ्योरम? तो N1 और N2 यदि N के एलिमेंट हैं तो N1 N2 का इनवर्स बिलोंग इन N, क्योंकि N नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप अवश्य होगा, ये सब ग्रुप की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, इसको प्रूव करके भी दिखाए थे। तो जब ये एलिमेंट N का एलिमेंट है तो इसमें F जब लगा देंगे तो किसका एलिमेंट कहलाएगा, FN का। ठीक है, तो F यहाँ पे N1 और N2 का इनवर्स बिलोंग इन FN। N के किसी भी एलिमेंट में F लगा दोगे तो FN का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो FN का एलिमेंट हो गया, क्योंकि F इज ऑटोमॉर्फिज्म। इसको क्या ले सकते हैं, तो जब F ऑटोमॉर्फिज्म है तो F होमोमॉर्फिज्म अवश्य होगा, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म कौन मैपिंग होती है, जो 1 1 हो, ऑन2 हो और होमोमॉर्फिज्म हो। तो जब ऑटोमॉर्फिज्म है F तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं होमोमॉर्फिज्म होने की वजह से, क्योंकि F ऑटोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म अवश्य होगी, क्योंकि कोई मैपिंग ऑटोमॉर्फिज्म होती कब है, जब होमोमॉर्फिज्म हो, 1 1 हो और ऑन2 हो। तो जब होमोमॉर्फिज्म ऑटोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म होगी, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। हाँ, F N1 और ये क्या लिख देंगे, F N2 इनवर्स बिलोंग इन FN। अब एक थ्योरम पढ़े हो F N1 और इसको क्या लिख सकते हैं, F N2 का होल इनवर्स बिलोंग इन FN। और FN किसको माने हैं हम, A को। अब FN2 किसको माने हैं, B को, बिलोंग इन FN। तो FN के दो एलिमेंट A और B लिए थे तो A इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन FN आ गया। इससे ये बात साबित हो गई कि FN सब ग्रुप है। किसके एलिमेंट लिए थे, FN के एलिमेंट लिए थे, देखो A और B। तो पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स का गुणनफल यदि FN को बिलोंग कर गया, इससे ये बात साबित हो जाती है कि FN सब ग्रुप है। तो आ ही तो गया, देखो A इंटू बी इनवर्स इन FN, इट मीन्स FN इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। इट मीन्स FN इज ए सब ग्रुप ऑफ
सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, नाउ वी शैल प्रूव दैट, अब नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करेंगे। नाउ वी शैल प्रूव दैट Fn is a normal subgroup of G, normal subgroup of G। Let y belong in G and k belong in Gn, then there exist y belong in G such that G is equal to F by because F is function from G onto G, F is a function from G to G onto G also there exist n belong in N such that K is equal to Fn। तो we see that G और K, G इनवर्स पर विचार करते हैं तो G के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? F बाई, और K के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? किसको माने हैं? K, Fn को, और यहाँ पे F बाई का इनवर्स, F बाई का इनवर्स। अब क्या है? F होमोमॉर्फिज्म है, तो F अलग अलग है तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं F बाई Fn, और इसको F बाई का होल इनवर्स न लिखा है तो F बाई का इनवर्स भी लिख सकते हैं होमोमॉर्फिज्म होने की वजह से। अब देखो F सब में अलग अलग इकट्ठा भी लिख सकते हो तो F बाई n बाई इनवर्स, तो G के और G इनवर्स इज इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, रीजन क्या लिखोगे इसको? F इज होमोमॉर्फिज्म, F इज ऑटोमॉर्फिज्म। जब F ऑटोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म अवश्य होगा, तो इम्प्लाइज F इज होमोमॉर्फिज्म। तो सिंस n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, सिंस n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, therefore y belong in G, n belong in n, तो y n बाई इनवर्स बिलोंग इन n, तो इसमें f लगा देंगे तो f बाई n बाई इनवर्स बिलोंग इन Fn।
ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप है। तो n के किसी एलिमेंट के लेफ्ट साइड में g का गुणा करें, राइट साइड में g के इनवर्स y के इनवर्स को, y ना माने हैं g है माने हैं, जी माने g है ना ये। तो g के लेफ्ट साइड, n के लेफ्ट साइड में g का, राइट साइड में g इनवर्स का गुणा करेंगे तो एलिमेंट किसका कहलाएगा, n में। क्यों? क्योंकि n नॉर्मल सब ग्रुप पहले से पता है। यस जब ये, तो ये एलिमेंट g का एलिमेंट जब हो गया, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप है इसलिए, तो जब g का, तो इसमें f लगा देंगे तो fn का एलिमेंट हो जाएगा। यस किसका एलिमेंट हो जाएगा? एफएन fn का एलिमेंट हो जाएगा, fn का एलिमेंट। ठीक है, यस सर अब इसमें इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, g के g इनवर्स, क्योंकि ये किसका एलिमेंट हो गया, fn का। तो इसके स्थान पे ये इक्वेशन मान लो a है, तो ऐसे वैल्यू लिख दो क्या, g के g इनवर्स बिलोंग इन fn, fn। ठीक है, तो k किसका एलिमेंट है, fn का, और ये g किसका एलिमेंट है, g का। तो g एलिमेंट g का है तो k के एलिमेंट का, जैसे आप जानते हो, जिसको आपको नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करना है, तो क्या परिभाषा बताया गया है नॉर्मल सब ग्रुप की, कि g ग्रुप है, n एक सब ग्रुप है। तो ये n नॉर्मल सब ग्रुप कब होता है, जब फॉर ऑल x बिलोंग इन g और n बिलोंग इन n। तो यहाँ पे x और n, x इनवर्स बिलोंग इन n दिखा दो। यस सर तो जिसको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है, तो उसके n के किसी एलिमेंट, जिसको नॉर्मल सब ग्रुप उसका एक एलिमेंट लो, और उस एलिमेंट के लेफ्ट साइड में g के एलिमेंट का गुणा करो, राइट साइड में उसी एलिमेंट के इनवर्स का गुणा करो, तो n का एलिमेंट आना चाहिए। तो वही ना है कि किसका एलिमेंट है, fn का, और g किसका एलिमेंट है, ग्रुप g का, ग्रुप g का। तो k के लेफ्ट साइड में किसका एलिमेंट किया, मल्टीप्लाई किया गया g का, और राइट साइड में g इनवर्स का। तो जो रिजल्ट है किसको बिलोंग कर रहा है, fn का। ठीक है, इसलिए fn क्या होगा, fn क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल शिफ्ट it means fn is normal subgroup of group G, normal subgroup of group G, normal subgroup of group G। के एलिमेंट किसका एलिमेंट है, fn का ना। एफएन का तो fn क्या है, fn जब के एलिमेंट लिए हैं हम fn का, तो fn के हर एक एलिमेंट किस टाइप का है, उसमें किसी एलिमेंट में f लगने के बाद प्राप्त हुआ है। यस सर ठीक है, तो जब के एलिमेंट हम माने हैं कि fn का एलिमेंट है, तो किसी n के किसी एलिमेंट में f लगा हुआ होगा वो एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि n नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप G का, n नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप G का। तो fn, और ये भी जानते हो कि G से G के बीच में मैपिंग 1:1 ऑनटू और होमोमॉर्फिज्म है। तो हर एक एलिमेंट को डोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित होगा। ठीक है, तो जब fn का एलिमेंट है, यहाँ के एलिमेंट लिए हैं किसका, के एलिमेंट लिए हैं fn का। किसका एलिमेंट है के, ये वाला के एलिमेंट fn का है, क्योंकि यहाँ पे लिए क्या है, n एलिमेंट n का है। यस सर जिसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना चाहते हैं उसका एलिमेंट है बीच वाला। यस सर हाँ और लेफ्ट साइड में किसका एलिमेंट है, जी के एलिमेंट का, और राइट साइड में उसी एलिमेंट के इनवर्स का मल्टीप्लाई है, तब यह नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। तो यहाँ पे ये fn n के स्थान पे काम कर रहा है fn, तो fn का एलिमेंट होगा बीच वाला। जैसे यहाँ पे n एलिमेंट है, ये स्मॉल n एलिमेंट है इस कैपिटल n का, तो इसमें k एलिमेंट होगा fn का, fn का एलिमेंट है, देखा ही गया k fn है। ठीक है, तो k के fn टाइप का है, तो जब k fn टाइप का है तो g इस k एलिमेंट में, k एलिमेंट के लेफ्ट साइड में g के एलिमेंट का गुणा किया गया है, और उसी एलिमेंट के इनवर्स का राइट साइड में गुणा किया गया है, तो रिजल्ट आ गया fn का एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे n एलिमेंट जो लेते हैं n का, और उसके लेफ्ट साइड में g के एलिमेंट का, राइट साइड में उसी एलिमेंट के इनवर्स का गुणा करते हैं, तो जो रिजल्ट है यदि n को बिलोंग कर जाता है, तब n कहलाता है नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो वही तो दिखाया गया कि g के एलिमेंट का लेफ्ट साइड में और g इनवर्स का राइट साइड में गुणा किया गया के। ऐसी कंडीशन में फाइनल रिजल्ट किसको बिलोंग कर रहा है, fn को। इट मीन्स fn इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। अब यूनिट 3 पढ़ाएंगे।
यही थ्योरम है इसमें बस। यस रिंग, कंप्लीट है। हाँ आप थर्ड यूनिट में रिंग पढ़ना है। रिंग पढ़ने के बाद भी पढ़ना है वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस, वेक्टर सब स्पेस, इस पर आधारित थ्योरम, लीनियर स्पान, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नल्टी, रैंक नल्टी थ्योरम, सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नल्टी, ये सब थ्योरम आ गई। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, वहाँ भी होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म है वेक्टर स्पेस में, यस सर। अभी तक ग्रुप में पढ़े हो। रिंग में भी होमोमॉर्फिज्म है, सर दूसरा होगा। हाँ होमोमॉर्फिज्म, रिंग, इसमें में confusion फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, आइडियल गुणजावली हिंदी में बोलते हैं।